Hello, welcome to RK Chemistry. In this video, we discuss about polymer. Polymer means plastic, fiber, rubber. We see our surroundings. Polymer is everywhere because polymer used in our life. What is polymer? Polymer is a large molecular weight compound or macromolecules. Macromolecules. मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़ा कंपाउंड। ठीक है। पॉलीमर ऑब्टेन्ड टू ग्रीक वर्ड वन इज पॉली मीन्स मेनी एंड अदर मेरस मीन्स मोनोमर आर रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। यानी अगर रिपीटिंग यूनिट when large number of monomer attached together and form a large molecular weight compound known as polymer। तो अगर आपका मान लीजिए यक्स है और इसके n मोनोमर लिए गए हैं तो ये पॉलीमराइज हो करके एक बड़ा कंपाउंड बनाता है जिसको पॉलीमर कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। और यक्स को क्या कहेंगे? यक्स को मोनोमर कहेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एथिलीन है। एथिलीन के जब n मोनोमर लिए जाते हैं और इसका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होगा तो आपका बन जाएगा पॉलीएथिलीन। इसको कहते हैं पॉलीएथिलीन या शॉर्ट में इसको लिखते हैं पीई से। जैसे दूसरा एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो अगर इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो आपका पीवीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। तो इसको कहा जाता है पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। तीसरा मान लीजिए आपका पॉलीस्टायरीन है। पॉलीस्टायरीन तो इसको बनाने के लिए हम स्टायरीन मोनोमर लेते हैं, इसके n मॉलिक्यूल्स लेते हैं और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीस्टायरीन हमको मिल जाता है। पॉलीस्टायरीन इसको कहते हैं शॉर्ट में पीएस, पॉलीस्टायरीन। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन डीपी बार, इसको डिनोट करते हैं डीपी बार से। डीपी बार और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन होता है m इंटू डीपी बार। यहाँ पर m बार जो है ये आपका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इसको कहते हैं। स्मॉल m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर है। और डीपी बार को जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है।
पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है लेंथनिंग ऑफ चेन, मतलब चेन में जितने ज्यादा मोनोमर यूनिट होंगे डीपी बार का वैल्यू भी उतना ही होगा। जैसे क्वेश्चन है, एक पॉलीएथिलीन सैंपल contain 2000 units calculate average molecular weight तो इसमें क्या है, पॉलीएथिलीन है, तो पॉलीएथिलीन में मोनोमर यूनिट क्या होता है, एथिलीन होता है। ठीक है, तो एथिलीन का मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट इसका स्मॉल m कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 12 आपका 2 + 4 यानी 28 हो जाएगा। तो मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28, और इसमें कितने मोनोमर यूनिट हैं, 2000। ये वैल्यू होगा आपका डीपी बार का। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 28 × 2000, ये हो जाएगा 56,000। ये आपका डीपी बार का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट अगर आपका डिफरेंट मेथड से निकाला जाता है तो इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आती है, बिकॉज पॉलीमर का जो साइज होता है वो पॉलीमर सैंपल में डिफरेंट होता है। यानी अगर यहाँ पर हम लिखें डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट obtained different molecular obtained by different method that is जैसे MN बार, MW बार, MV बार and MZ बार, which is depend upon monodispersity or homogeneity। सैंपल दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोडिस्पर्स, एक होता है पॉलीडिस्पर्स। जैसे मोनोडिस्पर्स, अगर इसमें इक्वल मॉलिक्यूलर वेट के यूनिट होते हैं तो इसको मोनोडिस्पर्स कहा जाता है। यानी अगर इसमें इक्वल मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसको कहा जाता है मोनोडिस्पर्स। और अगर आपके लेंथ अलग अलग हो और सबका मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग हो तो इसको कहा जाता है पॉलीडिस्पर्स। तो इसको कहा जाता है पॉलीडिस्पर्स। अब अगर मोनोडिस्पर्स सैंपल होगा तो अगर हम जो है ये MN बार, MW बार, MV बार, MZ बार का वैल्यू निकालेंगे इन सब मेथड से तो इनकी वैल्यू सेम आती है। और पॉलीडिस्पर्स में क्या होता है, सबकी वैल्यू डिफरेंट आती है
तो इसमें जो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो Mn बार का होता है, फिर Mv बार का होता है, फिर आपका Mw बार का होता है और लास्ट में Mz बार का होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉलीमर सैंपल का अगर कैरेक्टर बतलाना होगा तो वो उसके मॉलिक्यूलर वेट से ही केवल आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, वो उसके दो चीजों से आइडेंटिफाई होगा। एक तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ यूनिट, जो भी उसमें यूनिट है उसके लेंथ पता होनी चाहिए। दूसरा जो है इसमें आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप जो है उसका कैरेक्टर बतला सकते हैं। तो इसको बतलाने के लिए एक कर्व होता है जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका Mn बार का आया है, सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन जो है वो आपका Mv बार का, उसके बाद जो है Mw बार और लास्ट में आपका जो है Mz बार। इधर मॉलिक्यूलर वेट होता है और इधर आपका नंबर फ्रैक्शन होता है, नंबर फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और जो मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सीक्वेंस है वो क्या है Mn बार, Mv बार, Mw बार, Mz बार। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाएगा, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसको कहते हैं PDI और PDI का जो डेफिनेशन है ये रेशियो होता है Mw बार का और Mn बार का। ठीक है, अगर आपका Mw बार का वैल्यू जो है 1 हो जाता है तो सैंपल जो है मोनोडिस्पर्स होता है। अगर Mw बार का वैल्यू जो है Mn 1 से ग्रेटर देन होता है तो ये जो है आपका पॉलीडिस्पर्स होता है, पॉलीडिस्पर्स होता है। और Mw बार का वैल्यू अगर आपका 1 से बड़ा आता है तो जो कर्व बनता है वो बारोटर बनता है, मतलब चौड़ा कर्व आएगा। ठीक है, और अगर Mw बार का वैल्यू जो है Mn बार से कम आता है, मतलब 1 से कम आता है, तो जो कर्व होता है वो नैरो होता है। ठीक है, Mw बार का जो वैल्यू होता है ये 1 + p अपान 1 - p होता है। Mn बार का जो वैल्यू होता है ये 1 अपान 1 - p होता है। तो Mw अपान Mn बार का मान कितना हो जाएगा
इससे इसको अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा केवल आपका 1 प्लस पी। ठीक है। और यहाँ पर पी क्या है, आपका एक्सटेंशन ऑफ रिएक्शन है। आप यहाँ पर पी क्या है, पी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। मतलब जिस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसके लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पर पी है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉलिक्यूलर वेट एवरेजेज। इसको लिखा जाता है m बार से। इट इज डिफाइंड एज m बार इक्वल टू होता है समेशन ni के पावर अल्फा अपान समेशन ni अल्फा माइनस 1। यहाँ पर जो ni है, यहाँ पर जो ni है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मॉलिक्यूलर वेट mi। ठीक है। और जो अल्फा है ये है वेटिंग फैक्टर। अब इस फार्मूले से जो है, जो आपके mn बार, mw बार, mv बार, mz बार, इन सब का वैल्यू निकलेगा। देखिए पहला होता है केस, इफ अल्फा इक्वल टू 1, तो अगर अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यानी ni mi अपान अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 होगा, और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 0 का पावर का मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल आपका समेशन ni बचेगा। इसको कहा जाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और इसको ऑब्टेंड करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से ये निकाला जाता है। दूसरा जो है, अगर आपका अल्फा इक्वल टू 2 हो जाता है तो इसको कहा जाता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर 2 इसके स्थान पर लिखेंगे तो mi का स्क्वायर अपान ni mi, और 2 माइनस 1 का मतलब 1 हो गया, तो इसको कहा जाता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। और जो Wi होता है ये होता है ni इंटू mi। ठीक है। यानी अगर किसी का वेट निकालना हो और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मोल पता है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में अगर आप गुणा कर देंगे तो उसका वेट पता चल जाएगा। ठीक है। तीसरा केस है, इफ अल्फा इक्वल टू 3, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम mz बार से। तो यहाँ पर आ जाएगा ni mi के पावर 3 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी आपका आ जाएगा ये ni mi का स्क्वायर
इसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, या इसको कहते हैं जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। हो गया। हाँ, चौथा होता है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये जो है आपका ऑब्टेन्ड होता है विस्कोसिटी मेथड से, फ्लो बिहेवियर पे, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एमवी बार से। ये होता है समेशन NI/MI के पावर जो होता है 1+A अपान समेशन NI/MI और पूरे के पावर होता है 1/A। यहाँ पर A क्या है, एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू जो है 0.5 to 1 होता है। अगर इसका वैल्यू 1 रख दिया जाता है तो 1/1 और 1 + 1 = 2, तो ये आपका वेट एवरेज के बराबर हो जाता है। यानी A बराबर अगर आपका 1 हो जाए तो MB बार = MW बार, और अगर A का मान <1 हो, मतलब A का मान जो है 1 से अगर कम होता है तो MB बार जो है लाइज बिटवीन MN बार एंड MW बार। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।